नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हम पुस्तकों के इस महाकुंभ में एक महाकुंभ जो प्रयागराज में चला और एक महाकुंभ दिल्ली के प्रगति मैदान में चला और वो है महाकुंभ पुस्तकों का, ज्ञान का महाकुंभ। और उसमें एक पेवेलियन लगा हुआ है, वो शारजाह बुक अथॉरिटी का है, क्योंकि यूनेस्को ने अरब वर्ल्ड का जो है लिटरेरी कैपिटल कहा था उसको, शारजाह को, उसका पेवेलियन यहाँ पर लगा हुआ है, शारजाह बुक अथॉरिटी, जिसने यहाँ पर पेवेलियन लगा। हालांकि जैसे आप शारजाह सुनते तो शारजाह के नाम से आपको भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ही आपके जहन में आता होगा, या फिर शेखों की मस्ती। लेकिन शेख मतलब मस्ती तो करते हैं, लेकिन उसके साथ वो किताबों में उनकी कितनी दिलचस्पी होती है, वो हम आकर इस पेवेलियन के अंदर चलते हैं, वहां पर लोगों से बात करते हैं और वहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह से किताबों को बढ़ावा दिया जाता है और किस तरह से शारजाह बुक इंटरनेशनल बुक फेयर जो है आयोजित होता रहा है, ताकि वहां पे पढ़ाई लिखाई को, खासकर कहते हैं कि इसमें वहां के सुल्तान की बड़ी दिलचस्पी रहती है इस मामले में। तो हम चलते हैं अंदर, वहीं पर बात करते हैं और उन्हीं से समझते हैं आखिर भारत और शारजाह के एक बीच एक नए रिश्ते की, जो कि एक किताबों का रिश्ता है, एक कल्चर का तो रिश्ता है ही, कल्चर के साथ साथ एक किताबों का रिश्ता, और वो कैसे आगे बढ़ा। और बताया जा रहा है कि इस बार से जो शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर है उसमें भारत का एक अलग पेवेलियन भी होगा, जो कि पहली बार होगा। तो आइए हम चलते हैं अंदर, वहां पर जो भी अधिकारी होंगे शारजाह बुक अथॉरिटी के, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे आखिर शारजाह में बुक को लेकर, किताबों को लेकर इतना मतलब इतनी दिलचस्पी और इतना जो है उसके लिए इतना बढ़ावा उसको कैसे मिलता है। हेलो सर। हेलो। सर, ये जो बुक फेयर है यहाँ का, इसमें जो आपका स्टॉल है एक बड़ा मतलब एक अलग आकर्षण है इसका यहाँ पर, क्योंकि एक तो शारजाह, हमारे देश में शारजाह का नाम लेते ही ना भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच होता है उसको लोग जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक अलग रिलेशन दिख रहा है, एक कल्चर का रिलेशन दिख रहा है, लिटरेरी का मामला एक बिल्कुल अलग है। यहाँ पे शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर भी होता है। और आपको बता दें साथियों कि दोनों जगह, शारजाह में और भारत में, दोनों जगह कमोबेश एक ही साथ जो है ये बुक फेस्टिवल शुरू हुआ। तो जो आपको एक उम्मीद मिलती है ना कि मुस्लिम वर्ल्ड है तो मदरसा और ये, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का भी जो है इतना चलन है। आप ये देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो बुक है, ये बुक लिखी गई है वहाँ के रूलर के द्वारा। तो हमारे साथ है सर, आपका क्या योर गुड नेम प्लीज? या मेरा नाम है मोहन कुमार, आई एम फ्रॉम केरला एक्चुअली। अच्छा, केरला से। मैं भी कोशिश करता हूँ हिंदी में बात करने के लिए। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन हिंदी, बट एनीवे ये चैनल हिंदी का है, इसलिए तो एंड यू नो दिस इज आवर मदर लैंग्वेज, सो I would like to speak in English as well as in Hindi. Thank you for the viewers, all the viewers. यानी ये चंदन कुमार, हाँ ठीक है। तो इसका चैनल में ये प्रोग्राम चलता है बहुत सक्सेसफुली, तो मैं भी उसका आशीर्वाद देता हूँ, यानी ये बहुत आगे जाए और इसका चैनल बहुत फेमस हो जाए, तो हम भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो मैं शारजाह से, आई एम 42 ईयर्स यानी 43 ईयर्स से शारजाह में काम करता हूँ। ये शारजाह रूलर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी का है, ये शारजाह बुक अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज करता है 1982 से, तो मैं भी उधर 1982 से उधर काम करता है इसके साथ। मतलब जैसे यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट जो है जो वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज करता है, उसी तरह वहाँ पे शारजाह बुक अथॉरिटी जो शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर, और ये कमोबेश एक ही साथ शुरू हुआ दोनों जगह। नो, आई डोंट थिंक, आई थिंक वी स्टार्टेड अ बिट लेटर, यानी हम थोड़ा बाद में शुरू किया। तो ये एनबीटी का जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है उससे थोड़ा पहले शुरू किया। ये बायनियल था, यानी हर 2 साल में एक बार होता था, लेकिन उसके बाद जब कपिल सिब्बल ने एक बार अनाउंस किया ये हर साल होने वाला है, तो उसके बाद ये हर साल हो गया। ये हमारा तो शुरू से ही हर साल होने वाला है। तो सर कैसा रिस्पांस रहा यहाँ पर जैसे आप आए हो? तो ये साल में तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, ये मैं सैल्यूट करता हूँ इधर का ऑर्गेनाइजर्स को। इसका चेयरमैन है, इसका डायरेक्टर है और इसका पूरा टीम को मैं बहुत सैल्यूट करना चाहता हूँ, यानी रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल से ये ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ये पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी किया। बहुत सारे लोग हैं, ये कल और आज इधर चल नहीं सकते, इतना रश है।
कोई भी दुकान में अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि क्यू लंबा लंबा क्यू पड़ा हुआ इधर। तो इतना सक्सेसफुल हो गया, तो मैं मानता हूँ इन लोग का हार्ड वर्क इज पेड बाय द गॉड। यानी तो सर, ये भारत और जो शारजा है, इन दोनों के बीच बुक फेस्टिवल के कड़ी में एक नई शुरुआत भी आप लोग करने वाले हैं इस बार। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत का एक अलग से मतलब एनबीटी का एक पवेलियन होगा, ये सब पहली बार। हकीकत में ये एनबीटी शुरू से ही, यानी मैं तो इधर दिल्ली बुक फेयर में तो 23 ईयर्स से आता हूँ इधर, तो इसका डेवलपमेंट ग्रोथ सब देखा हुआ है मैंने। तो जैसे ही एनबीटी भी अपना स्टॉल उधर शारजा बुक फेयर में कम से कम 20 साल का पहले से शुरू किया था, तो हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग है, यानी हर साल वी आर मेकिंग श्योर, यानी अपना बड़ा बड़ा लोग है, हमारा सीईओ, चेयरमैन और सब इधर रेगुलर आता है। ये साल भी आया था। ये साल हम 5 राइटर्स यूएई का 5 बड़ा राइटर्स को लेके आया, ऑथर्स को लेके आए, लेखक को लेके आए इधर। तो ये इंटरनेशनल कॉर्नर पे हमारा प्रोग्राम भी चला था, ये बहुत सक्सेसफुल था। तो बहुत लोग उधर का आया, हमारे यूनिवर्सिटी का, इधर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इधर का स्टूडेंट्स इधर आके ये हमारा लेखकों को सुना और उसका इंटरव्यू किया। ये बहुत अच्छा काम था। ये हर साल में हम लेखकों को लेके आएगा उधर से। तो आप सबको स्वागत है हमारे स्टॉल में। ये लास्ट डे है ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का। और इसका ये मैं एक कहना चाहता हूँ, ये हमारा रूलर जो है शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, उसका किताब हमारे पीछे ये पड़ा हुआ है। इसका किताब है, ये 100 के ऊपर किताब लिखा हुआ है। 100 के ऊपर इन्होंने किताब लिखा है। वो बहुत लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी हो चुका है, हिंदी का, उर्दू का, सब बुक इधर हम डिस्प्ले किया हुआ है। और ये मार्केट में अवेलेबल भी है। ये बहुत अच्छा इंसान है शेख सुल्तान। वो इसने ये पूरा दुनिया का ये पब्लिशिंग और लिखने का और प्रिंटिंग का और यानी ये सब का प्रमोट करता है। ये बच्चों को बुक पढ़ने में आगे लेके आने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत खर्चा करता है, उसका टाइम भी यूज करता है इसमें। तो हम उसका कारण है हम इधर। तो सर, एक ये बिल्कुल अलग इमेज है ना, जो एक इमेज जाती है ना कि मुस्लिम वर्ल्ड में थोड़ा मदरसा और पढ़ाई लिखाई, लेकिन ये बिल्कुल अलग इमेज है कि जहाँ का शासक, ये जो रूलर है, वो खुद मतलब पढ़ाई में, किताब लिखने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है वो। और आप बता रहे जैसा कि उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी है, और वो भी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस है, और उसमें हिंदी की इतना ये रूलर को रेस्पेक्ट करता है। मैं चाहता था मैं उसको हमारा स्टेट केरला में लेके आने के लिए, तो 2017 सितंबर 24 को ये भी सफलता हो गया। यानी मैं उसको केरला में लेके आया। उसके लिए एक ऑनररी डीलिट हमारे यूनिवर्सिटी दिया था, और हमारा चीफ मिनिस्टर और पूरा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट किया। इतना अच्छा ये रिसेप्शन दिया उसको, और वो उसके बारे में बहुत बड़ा रिपोर्ट भी दिया था केरला का, कितना यानी इंडिया के बारे में वो बहुत जानकारी हुआ आने के वजह से। तो ही इज वन ऑफ द मैन behind everything. He is a well educated person among all the Arab world. He is the best educated person. उसको बहुत डॉक्टरेट मिला है, और उसने बहुत बुक भी लिखा हुआ है, और ये सब करता है वो। सर, आप जैसे आप तो यहाँ पे हैं, आप पिछले 9 दिनों से ये मेला चल रहा है, तो आपके स्टॉल पे जो लोग आते होंगे, तो वो मतलब किताबें तो बहुत सारी हैं, तो मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की किताबें लोग पसंद कर रहे हैं आप? या मैं शुक्रिया करता हूँ। ये लोकेशन हमारा जो ये साल का लोकेशन बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत सारे लोग इधर आया, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, ये सब आया। ये सब ये शेख का जो किताब देखा हुआ है उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो सब चाहता था ये बुक उसको चाहिए बोल के। 2-3 बुक मैंने प्रोफेसर को, ये लाइब्रेरी को सब दे दिया मैंने, लेकिन ये पूरा नहीं दे सकता कि हमारा यूएई एम्बेसी है इधर, वो लोग लेके जाएगा। उसका लाइब्रेरी में कोई भी पढ़ने का यानी दिल रखता है तो यूनिवर्सिटी ये यूएई एम्बेसी का लाइब्रेरी में ये अवेलेबल है। और इधर एक हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग बेचता भी है बुक पूरा। तो बहुत लोग चाहता है ये बुक, क्योंकि इसका इतना गहराई है किताबों में, तो बहुत जनरल नॉलेज मिल जाएगा आपको। मतलब वो सुल्तान तो शारजाह के हैं ही हैं, लेकिन यहाँ जो बुक फेस्टिवल लगा, यहाँ के शारजाह बुक अथॉरिटी जो उसका पेवेलियन है, उसके भी सुल्तान है वो है, या उसका किताबों के सुल्तान है। शेख सुल्तान को ये भी बोल सकते हैं, वो किताबों का सुल्तान लोगों की काफी दिलचस्पी है। बहुत अच्छा आदमी है वो।
43 ईयर्स। एक बात और है, शारजा बुक फेयर 43 साल से चलता है। ये 43 बुक फेयर इनॉग्रेट किया यही आदमी। अच्छा, इन्होंने खुद से मतलब? हाँ, 2011 में मैं एपीजे अब्दुल कलाम को शारजा बुक फेयर में लेके गया था इसको मिलाने के लिए। हाँ। तो इसका मिला इतना अच्छा हो गया, यानी ये बहुत बड़ा दोस्ती बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एपीजे उसका दूसरे साल में उसका डेथ हो गया, नहीं तो उसका रिलेशन और आगे जाता था। और उसको मैं बताया, शेख सुल्तान ने, ये इतना सालों से इनॉग्रेट करता है, बोलता था ये इटसेल्फ इट इज शोइंग द कैलिबर ऑफ द शेख। मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि हर साल जो है खुद सुल्तान मतलब खुद ये ही मतलब इनॉग्रेट वो बीमार है तो भी वो आता है, इनॉग्रेशन करता है। इतना वो पैशनेट है वो बुक के बारे में। और दूसरा एक बात है, ये अजीब बात होगा आपके लिए, हर एक घर में, हाँ। शारजा का हर एक घर में शेख सुल्तान ने एक लाइब्रेरी बना के दिया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं, जहाँ का सुल्तान ऐसा हो जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता हो, पढ़ने की हैबिट को प्रमोट करते हो। और उन्होंने मतलब ये जैसा बता रहे हैं मोहन जी कि हर साल जितने साल से बुक फेयर वहां पे होता रहा है, वो उन्होंने बिना मतलब कोई एक साल भी ऐसा नहीं होगा कि जब उन्होंने उसका इनॉग्रेट ना किया हो। मतलब उन्होंने एक पॉइंट बना लिया कि हमें इनॉग्रेट करना है, और हर घर में एक लाइब्रेरी बना। तो साथियों देखिए, पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, और तब शारजा कहाँ है, तो एक आप उसमें इसका भी योगदान मान सकते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई का कितना योगदान है। और ये रीडिंग भी इतना प्रमोट करता है, हर साल में कम से कम 50,000 न्यू रीडर्स को इंट्रोड्यूस करता है। ये कैसे करता है? ये सुबह शारजा बुक फेयर का मॉर्निंग टाइम इज डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आता है कम से कम 500,000 यानी 500,000 स्टूडेंट्स हर साल में। 11 दिन का बुक फेयर है उधर का। वो ये हर दिन ये 50 के ऊपर 1000 बच्चा लोग उधर आता है, वो सब पैसा लेके आता है, बुक खरीद के जाता है। उसमें सर ये आप लेगा 10% पढ़ाई में बुक रीडिंग में आता है, तो कम से कम 50,000 चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू रीडिंग एवरी ईयर। ओके, सो लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एनबीटी जो है ना, ये ऑर्गेनाइजर ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ये बड़ा मदद करता है शारजा के लिए कि इधर एक अपना स्टॉल खुला हुआ है एनबीटी ने। उसमें आप कोई भी पब्लिशर शारजा बुक फेयर में आने का है तो उधर रजिस्टर कर सकता है। कौन सा स्टॉल है सर? ये इधर सामने ही है आपका, हमारा आप देख सकते हैं, इधर उसका बड़ा लिखा हुआ शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। तो उधर उसका एनबीटी का एक स्टाफ भी है, वो लोग रजिस्टर करता है। जो जिसने चाहता है शारजा बुक फेयर में ज्वाइन करने का, तो एनबीटी का अपना एक इंडियन पवेलियन बनाएगा ये 1 साल पहली बार। तो इंडियन पवेलियन के अंदर जितना भी पब्लिशर्स इधर इंडिया से जाता है वो शामिल होगा उसमें। वो अपना डिस्प्ले कर सकता है, सेल कर सकता है, उसका ऑर्डर्स को लेके आके ऑर्डर सेशन बना सकता है, ये सब कर सकता है। ये एनबीटी का अंडर होगा। ये पहली बार होगा? ये पहली बार है। अच्छा, मतलब पहली बार ये होगा कि जो शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर होगा वहाँ पर इंडियन पवेलियन हो जाएगा ये साल में। ये एनबीटी का डायरेक्टर मिस्टर युवराज मालिक, हु इज वेरी एंथुसियास्टिक इन प्रमोटिंग रीडिंग, राइटिंग एंड इंटरनेशनल रिलेशन, he is organizing this, and I am thankful to the director and the chairman of the National Book Trust. अच्छा, तो ये मतलब इस बार के बुक फेयर से जो एक नए अध्याय की, भारत और शारजा के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जो कि मोहन जी ने हमें बताया कि अब वहां पर जो शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, जो कि काफी मतलब रिनोन्ड बुक फेयर होता है पूरे विश्व भर में, और उसको जाना हुआ फेस्टिवल होता है, बुक फेस्टिवल, बुक फेयर को लेकर। उसमें जो है इस बार से पहली बार मतलब भारत पवेलियन, इंडिया का पवेलियन होगा, जिसको कि एनबीटी जो है वहां पर ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बुक फेयर के जो दोनों के रिश्ते हैं, शारजा और भारत के रिश्ते हैं, उसमें एक नए आयाम की शुरुआत की। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।